आज हम बहुत ही ज्वलंत विषय पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। विषय है समान नागरिक संहिता प्रासंगिक क्यों। पिछले दिनों बेंगलोर में जिस तरीके से घटनाएं घटित हुई हैं वह उन पृथकतावादी सोच का दुष्परिणाम है जिसको समाप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता का विचार दिया। यह संकल्पना दिया कि धर्म के आधार पर सभी भेदभाव को समाप्त करके समान नागरिक संहिता बनाया जाए और लागू किया जाए। दुर्भाग्य से पिछले 70 वर्षों में हम समान नागरिक संहिता लागू करने में विफल रहे हैं। इसके पीछे जो तर्क दिया जाता है, समान नागरिक संहिता का विरोध करने के पीछे जो तर्क दिया जाता है वह यह दिया जाता है कि समान नागरिक संहिता बन जाने से किसी की शरीयत खतरे में हो जाएगी, किसी की बाइबल खतरे में हो जाएगी, किसी का वेद पुराण खतरे में हो जाएगा। यह तर्क एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की साजिश है। यह भ्रम कितना उचित है, इसको समझने के लिए हम 2-3 उदाहरण लेते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या समान नागरिक संहिता बन जाने से किसी का शरीयत खतरे में हो जाएगा। टर्की एक देश है। टर्की देश में 95% मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग हैं। 1923 के पहले टर्की में शरीयत लागू था, किंतु 1923 में जब टर्की को रिपब्लिक घोषित किया गया, गणराज्य घोषित किया गया, उसके तुरंत बाद टर्की देश ने पहला काम समान नागरिक संहिता लागू करने का काम किया और इसके लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने टर्की देश के लिए एक टर्की सिविल संहिता का प्रारूप तैयार किया और 17 फरवरी 1926 को टर्की संसद ने उस टर्की सिविल संहिता को एडॉप्ट कर लिया। इस तरीके से 17 फरवरी 1926 के बाद टर्की में शरीयत नहीं, टर्की सिविल संहिता लागू है। वहाँ पर चाहे विवाह का विषय हो, चाहे विवाह विच्छेद का विषय हो, चाहे उत्तराधिकार का विषय हो, गोद का विषय हो, हिब्बा का विषय हो यानी कि गिफ्ट का विषय हो, वसीयत का विषय हो, ऐसे जितने भी विषय हैं जो परिवार से जुड़े विषय हों, चाहे व्यक्ति से जुड़े विषय हों, चाहे नेशनलिटी से जुड़े विषय हों, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़े विषय हों, ऐसे सभी विषय टर्की सिविल संहिता से संचालित होता है, न कि किसी शरीयत से संचालित होता है। टर्की देश में टर्की सिविल संहिता लागू होने के बाद वहाँ पर एक व्यक्ति को एक से अधिक शादी करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर अगर तलाक लेना है तो तलाक लेने के लिए किसी कोर्ट के माध्यम से ही तलाक लिया जा सकता है। वहाँ पर बेटी को बेटे के समान अधिकार प्राप्त है। वहाँ पर मैरिज के बाद पत्नी को पति के समान अधिकार प्राप्त है। इस तरीके से जो व्यवस्थाएं वहाँ पर लागू हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो शरीयत के अनुरूप नहीं हैं। फिर भी वो व्यवस्थाएं टर्की में इस तरीके से लागू हैं ताकि मानवीय व्यवहार एक तार्किकता के साथ चल सके। सवाल पैदा होता है, जब टर्की में सिविल संहिता लागू है तो क्या वहाँ के मुसलमान शरीयत के खिलाफ होकर लागू किए हुए हैं? कदापि नहीं। बहुत सारे धार्मिक आस्था के विषय ऐसे हैं जिन पे शरीयत ही लागू होता है। कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना चाहता है, कैसे नमाज पढ़ना चाहता है, अल्लाह के प्रति कैसे आस्था रखता है, कैसे वो रोज़ा रखना चाहता है, कैसे हज पे जाना चाहता है, इन सब जो धार्मिक आस्था के विषय हैं उनके लिए शरीयत ही लागू होता है। तो टर्की में सिविल संहिता का शरीयत से कोई
कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई किसी तरह का विरोधाभास नहीं है। इसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, घोषित रूप से इस्लामिक राष्ट्र है। वहाँ पर पारिवारिक कानून लागू है। 1961 में मुस्लिम पारिवारिक कानून बनाकर लागू किया गया। इस मुस्लिम पारिवारिक कानून के धारा 6 के अंतर्गत कोई भी पति एक से अधिक शादी तभी कर सकता है जब वह पहली बीवी की सहमति प्राप्त हो और वह वहाँ के आर्बिट्रेशन काउंसिल की अनुमति प्राप्त कर ले। अगर पहली बीवी की सहमति नहीं प्राप्त है या और आर्बिट्रेशन काउंसिल की अनुमति नहीं प्राप्त है तो पाकिस्तान के पारिवारिक कानून 1961 के धारा 6 के अंतर्गत वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसी तरीके से पाकिस्तान में अगर कोई व्यक्ति तलाक लेना चाहता है तो तलाक लेने के लिए उसे वहाँ के न्यायालय में अर्जी देना पड़ता है। अगर न्यायालय में उसने अर्जी दिया है और न्यायालय ने उस तलाक को अंतिम स्वरूप दे दिया है तभी वह तलाक मान्य होगा। इस तरीके से बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो पाकिस्तान में लागू हैं और वह शरीयत के अनुरूप नहीं है, इसके बावजूद भी लागू हैं। तो क्या वहाँ के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान शरीयत का उल्लंघन करते हैं, शरीयत के खिलाफ मानवीय व्यवहार करते हैं? कदापि नहीं। जो धार्मिक आस्था के विषय हैं उन धार्मिक आस्था के विषय को लेकर शरीयत के प्रावधान लागू होंगे, इस बात को लेकर कहीं कोई विसंगति, किसी तरह का विरोधाभास नहीं है और ना ही भारत में है। लेकिन जब भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की जाती है तो कुछ लोग शरीयत की बात करने लगते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, यह सवाल पैदा होता है। निश्चित रूप से भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसी लोकतंत्र के बुनियाद के अंतर्गत लोगों को कई आज़ादी प्राप्त हैं। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर स्यूडो सेकुलरिज्म की जो मान्यता है उस मान्यता को समाप्त करने की आवश्यकता है। रियल सेंस में अगर हम सेकुलरिज्म लागू करते हैं तो न कोई हिंदू के लिए अलग व्यवस्था होगा, न मुसलमान के लिए अलग व्यवस्था होगा, न ईसाई के लिए अलग व्यवस्था होगा। एक और छोटा सा उदाहरण हम देना चाहते हैं, वसीयत का विषय है। भारत में अगर कोई मुसलमान वसीयत करना चाहता है तो वह अपनी संपूर्ण प्रॉपर्टी के 1/3 से अधिक प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं कर सकता। जबकि दूसरे धर्म के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, वह व्यक्ति अपने संपूर्ण संपत्ति का वसीयत कर सकता है। भारत में ही एक राज्य गोवा राज्य है। गोवा राज्य में वहाँ का चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, वह अपने संपत्ति के आधे से अधिक शेयर का वसीयत नहीं कर सकता है। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि वसीयत के इन अलग अलग व्यवस्थाओं का धर्म से क्या लेना देना है? अगर मुसलमानों पर लागू व्यवस्था 1/3 से अधिक संपत्ति का वसीयत नहीं किया जा सकता है, तार्किक है, तो उसे सभी भारतीयों पर एक तरीके से लागू कर दिया जाए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाला हो, अगर हम यह व्यवस्था लागू कर देते हैं कि 1/3 से अधिक वसीयत नहीं कर सकता है या आधे से अधिक की संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता है, तो इसमें धर्म कहीं भी आड़े नहीं आता है। ना ही शरीयत आड़े आता है, ना ही बाइबिल आड़े आता है, ना ही कोई वेद पुराण आड़े आता है। इन छोटी छोटी मसलों को लेकर हम जो धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, इस बंटवारे को लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता की बहुत पवित्र संकल्पना को लेकर आगे बढ़े हैं। दुर्भाग्य से हम उसे आज तक लागू नहीं कर पाए हैं। निश्चित है कि कहीं न कहीं से
हमारी इच्छा शक्ति का अभाव है। उस इच्छा शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। उस इच्छा शक्ति को जगाने के लिए राष्ट्रीय स्वराज परिषद मिशन अनुच्छेद 44 एक राष्ट्र एक सिविल कानून के नाम से अभियान चला रहा है। इसका मूल मकसद यह है कि हम न हिंदू हों, न मुसलमान हों, न ईसाई हों, न पारसी हों, हम सिविल कानूनों को लेकर एक भारतीय हों, एक भारतीयता का सौहार्द हो, एक भारतीयता के नाते हमारे अंदर देश के प्रति ललक हो, न कि हम किसी धर्म के खांचे में अलग अलग बटे हों। हमारे जो पूजा के अधिकार हैं, जो नमाज के अधिकार हैं, रोज़ा रखने के अधिकार हैं, व्रत रखने के अधिकार हैं, हज पे जाने के अधिकार हैं, किसी धर्म स्थल पे जाने के अधिकार हैं, हमारे जो मंदिर मस्जिद से संबंधित मसले हैं, यह हमारे व्यक्तिगत कानून से संचालित होंगे, चाहे वो शरीयत हो, चाहे वेद पुराण हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो। लेकिन जो सिविल के मसले हैं, जो सेकुलर मसले हैं, इस सेकुलर मसलों को लेकर हम हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान, ईसाई ईसाई, पारसी पारसी, सिख सिख करते रहेंगे तो निश्चित है इस देश में पृथकतावादी सोच को बढ़ावा मिलेगा। और वही वजह है कि आज जो पिछले कुछ दिनों में बेंगलोर में घटना हुआ है, या इसके पहले भी घटनाएं होती रही हैं, उस घटनाओं को देखकर हम समझ सकते हैं कि आज यह देश पुनः 1930 और 40 के दशक के राह पर जाकर खड़ा हो गया है। उस राह पर खड़ा हो गया है जिसके 10 साल बाद, 15 साल बाद पाकिस्तान जैसा नापाक देश पैदा हुआ। क्या हम चाहते हैं कि आज हम पृथकतावादी दृष्टिकोण को इस तरीके से आगे बढ़ाएं जिससे दूसरा पाकिस्तान जन्म हो? कदापि नहीं। ऐसे नापाक इरादे रखने वाले लोगों को एक ही उपाय है कि हम समान नागरिक संहिता बनाकर लागू करें, और इसके लिए हमारा अभियान मिशन अनुच्छेद 44 एक राष्ट्र एक सिविल कानून चलाया जा रहा है। हम आप सभी से अपील करते हैं कि इस मुहिम में आप सब हम साथ दें, मिशन का साथ दें, एक स्वराज सेवी के रूप में इसका साथ दें। निश्चित रूप से यह देश एक है, एक रहेगा, लेकिन अगर हम इसी तरीके से धर्म के नाम पर पृथक पृथक सोच रखेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब हम एक होने से वंचित हो जाएंगे। इस एक होने से हम वंचित न होने पाएँ, इसके लिए आवश्यक है कि हम समान नागरिक संहिता के लिए आगे बढ़ें और एक प्रेशर ग्रुप डेवलप करें ताकि सरकार को भी बाध्य होना पड़े वह समान नागरिक संहिता बनाकर लागू करें। आज यह प्रयास किया गया है। यह शायद राष्ट्रीय दिवस के फेसबुक पेज पर पहली बार यह प्रयास किया गया है कि हमारे आकाश सिंह सोमवंशी भाई भी हैं। उन्होंने कुछ लिखा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया जैसे इस्लामिक देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। यह हमारे युवा साथी हैं, भाई शुभम जी हैं जो बीएचयू में एलएलबी के स्टूडेंट हैं। वह हमारे इस मुहिम के यंग विंग के नेतृत्व करता है। हम उनका भी स्वागत करते हैं। मिशन अभियान से जुड़े ऐसे जितने भी भाई, नित्य प्रकाश जी भी साथ में हैं, अमन जी भी साथ में हैं। हम आप सबका हृदय से साधुवाद देते हैं। आप लोग मिशन अभियान, इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए युवा ऊर्जा जो उत्साह है देश के काम आएगा। इस भाव के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इस राष्ट्रीय स्वराज परिषद के पेज पर हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो अपना 5-5, 7-7 मिनट का वीडियो लेकर आएं, अपने भावनाओं को व्यक्त करें ताकि दुनिया में, देश भर में इस माहौल बने, एक सौहार्द का माहौल बने। और जो भाई अवनीश कुमार बर्नवाल जी भी जुड़े हुए हैं, रघुनाथ वर्मा जी जुड़े हैं जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एलएलबी के छात्र हैं, हम उनका भी सादर आभार व्यक्त करते हैं। भाई अवनीश जी हैं, अवनीश जी काफ़ी जो है उत्साही व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि उनके उत्साह का, उनकी ऊर्जा का प्रयोग मिशन अनुच्छेद 44 के लिए लगे, और ताकि देश में एक एकत्व की भावना, एक भारतीयता की भावना पैदा हो
और वह भावना तभी पैदा होगा जब समान नागरिक संहिता बनकर लागू होगा। इस दृष्टि से हम एक प्रयास कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये छोटी छोटे इशू को लेकर, जैसे आज हम शरीयत और टर्की जैसे इशू को लेकर आए हैं, अगले दिन समान नागरिक संहिता से जुड़े छोटे छोटे इशू 5-5, 7-7 सेकंड के लिए हम लोग आपस में चर्चा करें। इनको बहन रीता प्रकाश जी भी जुड़ी हैं, मैं उनका भी एक प्रखर महिला हैं, उनका भी मैं साधुवाद देता हूं। वो ऐसी महिलाएं अगर आगे आती हैं तो निश्चित है लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता का इशू सॉल्व होगा, समान नागरिक संहिता के माध्यम से सॉल्व होगा। आप सभी लोगों को एक बार पुनः आज 15 अगस्त स्वराज दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं और अगले दिन 6 बजे ही हम लोग आपस में फिर मिलेंगे। कोई और मिशन अनुच्छेद 44 का स्वराज सेवी अगर आता है तो हम उसको आमंत्रित करते हैं कि कल या परसों 6 बजे वह इस विषय पर अपनी बात रखे। अगर कोई नहीं रखता है तो हम पुनः इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय स्वराज, जय स्वराज।